हेलो बच्चों। तो मेरा नाम सचिन शर्मा है और बच्चों मैं फिर आ गया हूँ अपने नए चैप्टर मैग्नेटिज्म के साथ। और बच्चों ये चैप्टर आपका 5th चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो बच्चों अब हमारी ये बोर्ड सीरीज़ चल रही है, जैसा आप जानते हो। तो मैं यहाँ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज़ मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, दिस इज़ द ब्यूटीफुल हेडिंग। अब देखो बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या है? तो सबसे पहले इट इज़ ऑल अबाउट द मैग्नेट। इट इज़ ऑल अबाउट मैग्नेट। ठीक है सर, पहले मैग्नेट पे ही बात कर लेते हैं थोड़ी देर, है ना बच्चों। मैग्नेट, मैग्नेट मतलब क्या? एनी मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट एनी सब्सटेंस विच अट्रैक्ट ferromagnetic substance, ferromagnetic substances or material is called magnet. And having, इस चीज़ को चलो हटा देते हैं, इस वाली चीज़ को। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैग्नेट। ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो, मैं एक बार कैमरा चेक कर लूँ जल्दी से, बिना टाइम गवाए हम पढ़ते हैं। यस, कैमरा इज क्लियर एंड यस ओके बच्चों। तो मैग्नेट मतलब ये, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेट इज टेस्ला, जैसा आपको सबको पता है। और बच्चों सीजीएस यूनिट, सर ये क्यों बता रहे हो? बेटा ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार रिवीजन हो जाए। सीजीएस यूनिट इज गॉश। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉश। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेट कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ मैग्नेट बहुत सारी तरह के शेप के हो सकते हैं, बट हम कुछ टाइप बात कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। एक तो हो गया बार मैग्नेट, सिंपल। सर बार मैग्नेट मतलब? अरे बेटा बार मैग्नेट मतलब एक सिंपल सा बार, लाइक दिस। बार बोले तो ना साबुन की टिक्की होती है ना, बार, वैसा वाला बार। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अच्छा, एक होता है बेटा हॉर्स शू मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? हॉर्स शू। वो होता है देखो दिखने में ऐसा, घोड़े के पैरों के नीचे लगता ना, ये लोहे का। ये नॉर्थ और ये साउथ, हॉर्स शू मैग्नेट। और एक होता है बेटा रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे अभी कि रिंग मैग्नेट क्या होता है ना। तो देखो रिंग मैग्नेट पे मैं चर्चा करता हूँ, यहाँ तो मैं बताऊँगा ये सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। रिंग मैग्नेट क्या होता है तो इसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना बच्चों। तो रिंग मैग्नेट क्या है असली में? देखो ऐसा है रिंग मैग्नेट। अगर हम साइड व्यू देखें तो ये देखो, ये रिंग है ना बच्चों, ये। ठीक है, इसमें ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अलग कलर ले लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया बच्चों साउथ पोल। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर जाएंगे बच्चों? तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अगर हम इन पोलों को मिला दें पूरे, इस तरह से मिला दिए तो बच्चों अब क्या होगा? अब नॉर्थ और साउथ तो मिल गए, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर ही ट्रैवल करेंगी, क्योंकि इसके अंदर ही ट्रैवल करेंगी, क्योंकि अब हमने पोलों को मिला दिया। तो अंदर जाएंगी नॉर्थ से, बाहर जाएंगी नॉर्थ से साउथ और अंदर जाएंगी साउथ से नॉर्थ। तो बेटा मैग्नेटिक रिंग मैग्नेट इस तरह से वर्क करता है ना। ये तुम्हें समझ में आया? देखो दोबारा समझाता हूँ। बाहर मान लो पहले अलग अलग था तो नॉर्थ से साउथ जा रही थी, बट अब अगर हमने इनको मिला दिया तो नॉर्थ से साउथ यूँ और यूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहा? क्लॉकवाइज। अगर ऐसा होगा
कि अगर हमने साउथ को नॉर्थ से मिलाया है तो नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। तो रिंग मैग्नेट में सारा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर ही बंद रहता है, मैग्नेट के अंदर। इसीलिए हम रिंग मैग्नेट्स को स्पीकर्स में यूज़ करते हैं, तो ताकि हमारा जो आसपास का मटेरियल है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा वर्क नहीं करता, सारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही घूमता रहता है। तो इसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, आगे हम समझेंगे धीरे धीरे। तो ये हमें समझ में आया कि बेटा मैग्नेट्स एनी सब्सटेंस विच ऑल अट्रैक्ट द फेरोमैग्नेटिक। फेरो मतलब फेरोमैग्नेटिक बोले तो बेटा फेरो का मतलब फेरस, इट इज फेरस। और फेरस आप जानते हो इट इज द नेम ऑफ आयरन। तो जिसमें भी आयरन हो या आयरन जैसी प्रॉपर्टी हो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उनको जो अट्रैक्ट करे उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, मैग्नेट। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये सारे के सारे लेक्चर बोर्ड्स के हिसाब से बना रहा हूँ, और बोर्ड्स में जो ज़रूरी है उसको छोड़ूंगा नहीं, बट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अननेसेसरी अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उतना ही पढ़ना जितना बोर्ड्स में काम आए। समझ में रहेगा? मतलब पढ़ाने को तो बेटा जैसे आप पढ़ते हो जेई और नीट के लिए, तो आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ते हो, बट वो आपके लिए बोर्ड्स में किसी काम का नहीं है। बट हाँ ये है कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो बोर्ड्स के रिगार्डिंग बेस्ट होगा, आपको उसमें मार्क्स में कमी नहीं मिलेगी, सारे टॉपिक कवर होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे टॉपिक की। तो बेसिक प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी होती है जो सबको पता है, सारे बच्चों को पता है, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये चीज बोर्ड्स में आती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब समझो बच्चों जल्दी से। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो जो भी मैग्नेट अट्रैक्ट करे, ये इनको अट्रैक्ट ही करती है, रिपेल नहीं करती है बच्चों, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनको। तो वो हो गई अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। उससे हमें पता चल जाता है कि ये मैग्नेट है, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तरह के मटेरियल को। दूसरी होती है बच्चों रिपल्सिव, या फिर हम वी कॉल्ड इट, इसको सिंपली बोल सकते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के रिगार्डिंग, ध्यान सुनना। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव मतलब क्या कि बेटा जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, व्हेन वी सस्पेंड अ मैग्नेट फ्रीली बाय थ्रेड मतलब धागे से बांधकर, तो इट अलाइन इटसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ये अपने आप हो जाता है। जैसे देखो ऐसे बेटा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसे किसी और कलर से ले लूँ। देखो जैसे ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, मतलब नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा है, और आपने कोई भी मैग्नेट लिया, उसको ऐसे डाल दिया, ऐसे धागे से बांध कर लटका दिया, तो क्या होगा बच्चों? मैग्नेट का जो साउथ है और नॉर्थ है, तो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ की तरफ, ध्यान सुनना, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। तो जो हमें नॉर्थ होता है ना, वो नॉर्थ की तरफ होता है असली में, नॉर्थ की तरफ। सर क्यों? क्योंकि ये जो हम नॉर्थ मान रहे हैं, ये अर्थ के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ साउथ होते हैं। देखो इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को चलो मैंने आगे प्रिपेयर अभी अब आगे समझा दूंगा। वो अलाइन हो जाता है बच्चों ऐसे। सर ये नॉर्थ और साउथ की तरफ होगा क्या? देखो बच्चों ये चीज़ें हमें लगती हैं, बट मैं इसको आगे अभी समझाने वाला हूँ। तो आप तो सिर्फ ये समझ लो कि अलाइन हो जाता है।
ठीक है। अब इसको सर इसको समझाओ तो सही। इसको समझाया है बेटा मैंने, बस जस्ट आगे ही इसको बताने वाला हूँ। पहले मैंने ये समझा दिया अलाइन कैसे होता है, क्योंकि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्थ से साउथ बाहर जाता हुआ और साउथ से नॉर्थ अंदर जाता हुआ। तो बेटा मैग्नेटिक क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगी, तो वो उस तरह से अलाइन हो जाता है जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझने वाले हैं। देखो बच्चों ने पूरा लिख रखा है आप लोगों के लिए, देखो। तो बेटा यहाँ से बात कर लेते हैं कि इट इज़ अ फिनोमिनन of attracting certain substances and pointing in the north south direction when suspended freely in the is called magnetism। तो मैं पहली बात तो मैग्नेटिज्म समझ में आया कि मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है। चैप्टर 5 मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है एंड मैटर, ये मैंने इसलिए लिख लिया बेटा क्योंकि लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो सस्पेंडेड फ्रीली इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। अच्छा, मतलब वो अपने आप को अलाइन कर ले, द मेन थिंग इज फ्रीली। जब सस्पेंडेड फ्रीली तो मैंने अभी समझाया। अब मैंने आपको बोला था ना, मैंने उसको पूरा लिखा हुआ है। पोल क्या होते हैं बच्चों, तो हम पीछे वाले वीडियो पे चलते हैं, पीछे वाली स्लाइड पे, सॉरी। पोल क्या होते हैं बच्चों, देखो मैग्नेट ये है, ये बार मैग्नेट है, मान लो क्या है ये बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ। तो बेटा इसको बोलते हैं पोल। ये रहा एक पोल अंदर होता है और एक पोल अंदर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती हैं बाहर और अंदर जाती हैं साउथ टू नॉर्थ, ऐसे हर तरफ जाती हैं बच्चों। ये इधर से भी जाएंगी, अंदर ये पैरेलल ही जाती हैं। तो जहाँ पैरेलल जाती हैं वो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और बाहर होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इधर भी निकलती है, इधर भी निकलती है, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, फिर इधर से घूम के आई। समझ में आ रही है? आई मतलब आई, सर क्या आई? अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई नॉर्थ से साउथ। बेटा अंदर तो ये कहाँ जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये हमने पढ़ रखा है, या फिर अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं अभी आगे बता दूंगा। तो बच्चों इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसी भी बार मैग्नेट के, यूनिफॉर्म, और बाहर कैसा बनता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अलग डिस्टेंस है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो बाहर सारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है प्यारे बच्चों, और अंदर कौन सा बनता है, यूनिफॉर्म। ये तो मैं समझ में आ गया, ठीक है सर। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये डिस्प्ले स्लाइड रखी है। तो बेटा हम पहले प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टी। तो देखो ये होती है तुम्हारी मैग्नेट। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ, जिनको पता है वो थोड़ा सा आगे करके देख सकते हैं वीडियो को। नॉर्थ से साउथ जाती है बाहर और अंदर जाती है साउथ टू नॉर्थ, पहली चीज़। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। सर ये क्या होता है, क्लोज लूप होता है मतलब बंद रास्ता। मतलब बंद रास्ता मीन्स देख, यहाँ पे देखते तो समझ में आएगा कि यहाँ से निकली और यहाँ से चली 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 और वापस यहीं पे आ गई, दिस इज़ अ लूप। तो बच्चे अंदर जाती हैं ऐसे। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, पैरेलल, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और बाहर कैसी होती है तो मैं पता चल गया सर, नॉन यूनिफॉर्म। सर एक बार और समझा दो, देख बताता हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस इतना सा है इनके बीच में, यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ डिस्टेंस और, यहाँ डिस्टेंस और, यहाँ, तो हर जगह डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। लूप का मतलब समझ में आया प्यारे बच्चों। लूप का मतलब होता है कि जहाँ से चली, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसा आपको ध्यान होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉट फॉर्म आ क्लोज्ड लूप, ठीक है, ये नहीं बनाती। सर क्यों नहीं बनाती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा प्लस से निकल कर माइनस की तरफ तो जाती हैं, बट माइनस से निकल कर प्लस की तरफ नहीं आती, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती। क्या तुम्हें समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा अब आगे देखो, और बात कर लेते हैं अभी थोड़ी सी, कि बेटा ये मैग्नेट है, मैंने सब लिखा हुआ है बट मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा हूँ ताकि लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है बच्चे। अच्छा सर समझ में आ गया इतना, तो अब देख आगे बेटा, इसकी एज टू एज लेंथ को, एज टू एज मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को ज्योमेट्रिकल लेंथ बोला जाता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ।
ज्योमेट्रिकल लेंथ। अच्छा सर, और सर इसके इधर वाली को मान लो एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है। बेटा पोल थोड़ा सा अंदर होते हैं। सर कितना अंदर होते हैं? सर हमें कैसे पता चलेगा? मैं अभी तेरे को सब बताने वाला हूँ। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। और बच्चे देखो मज़े वाली बात कि मैग्नेटिक लेंथ हमेशा ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटी होगी, है ना। अच्छा सर, क्योंकि पोल थोड़े अंदर होते हैं। अच्छा सर, ये तो हमें आज नया पता चला। तो बेटा एक और चीज़ है कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशो हमेशा 0.84 होता है। सर यूनिट तो बताओ। बेटा मीटर लिख दूं? नहीं। सर सेंटीमीटर लिख दूं? नहीं। सर टेस्ला लिख दूं? नहीं। देख पता है क्यों मैंने बोला नहीं, ताकि तेरे को समझ में आए बच्चे। एक सेकेंड, ये पता नहीं क्या चल गया। ये इसलिए लिखा कि देख ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो अगर इसकी भी यूनिट लिखोगे और इसकी भी यूनिट लिखोगे तो यूनिट से यूनिट कट जाएगी, तो इसका मतलब ये यूनिटलेस रेशो है। कैसा है बच्चे? यूनिटलेस रेशो। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर हम निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, अगर तेरे को ज्योमेट्रिकल लेंथ दी गई हो तो तू इसको इससे इंटू कर दे, मैग्नेटिक लेंथ आ जाएगी। अच्छा सर मैग्नेटिक लेंथ सर ज्योमेट्रिकल लेंथ निकालनी है तो इसको वहाँ पहुँचा दे, इसको डिवाइड लगा दे, तो तेरे को क्या आ जाएगी? ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो तुझे समझ में आ गया बेटा? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, है ना। अब आगे देखो कि बच्चों पोल थोड़े अंदर होते हैं। सर कितने अंदर होते हैं? इस रेशो से हमें पता चल जाता है। बाहर वाली लेंथ को ज्योमेट्रिकल लेंथ, अंदर वाली लेंथ को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा आगे देखो बेटा, इतना छोटा छोटा ही लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आता रहे। अब इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि सिंगल पोल डजंट एग्जिस्ट। अब ये वाली बात को ना कंट्रोवर्शियल बात है। यहाँ पे बोला गया सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि ये तेरा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और इसके दो ही पोल होंगे हमेशा, नॉर्थ और साउथ। सर हमने इसको तोड़ दिया। सर यहाँ पे हथौड़ा मार दिया, तो हथौड़ा मारने से क्या हुआ कि मान लीजिए ऐसा हो गया, ये टूट गया तेरा, है ना बच्चे। इधर तो नॉर्थ था ही था और इधर ये टूट के अलग हो गया। अच्छा साउथ, तो सर हमने तो अलग कर लिया। नहीं बेटा, नॉर्थ तोड़ा साउथ बन गया, साउथ है नॉर्थ बन गया। अच्छा सर ऐसे भी होता है? हाँ बेटा ऐसे भी होता है। सर और तोड़ दें तो कितना भी तोड़ ले, सबसे छोटा सा एकदम डॉट के बराबर भी तोड़ेगा तो उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। क्या ये समझ में आया? हाँ। बट मैंने इसको बोला कि इस चीज़ का उल्टा भी हम यूज़ करेंगे, उल्टा। अब देखो उल्टा समझो कि इस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं कि सिंगल पोल डजंट एग्जिस्ट, बट हम एक जगह इसमें ये बोलेंगे कि यूनिट नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिट नॉर्थ पोल। देखो इस चीज़ को ना हम इसको एनालॉगी कहते हैं, कि जैसे हमने पढ़ा था चार्ज दो तरह के, माइनस और प्लस। बच्चों थोड़ा समय लगा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है बच्चों। चार्ज होते थे दो तरह के, प्लस और माइनस। सर दो तरह के होते थे, हाँ सर, बट हम लोग, तुझे ध्यान होगा, हम लोग टेस्ट चार्ज लेते थे। क्या लेते थे? टेस्ट चार्ज। क्या लेते थे बच्चे? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज हम लोग यूज़ करते थे। टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टी, सर ये कहाँ यूज़ करते थे? पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स में। टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टी होती थी, एक तो ये हमेशा यूनिट चार्ज होता था। सर यूनिट चार्ज मतलब? अरे यूनिट चार्ज मतलब सिंगल, यानी एक अकेला। सर सिंगल, अरे सिंगल मतलब अकेला है ना। और दूसरा होता था कैसा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमें सर हमने माना था इन चीज़ों को। हाँ सर, ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल बेसिकली इस चैप्टर में बोलने का मतलब यही है कि आप इसको रिप्लेस कर रहे हो टेस्ट चार्ज से। किससे? टेस्ट चार्ज से। बच्चों ये चैप्टर आपको पढ़ के ना बहुत आसान लगेगा, है ना। इसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं जाएंगे तुम्हारे, और ये चैप्टर भी आसान है। जिसको इलेक्ट्रोस्टैट्स आता है उसके लिए तो ये उंगलियों पे है, फिंगर टिप्स पे है, समझते जाना। यहाँ पे नॉर्थ पोल को मैंने यूनिट नॉर्थ पोल को किससे रिप्लेस कर दिया? वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता था टेस्ट चार्ज, यहाँ पर होगा यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है बच्चे। अच्छा सर समझ में आने लगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ये वाली आ जाओ। तो बच्चों पोल आपको समझ में आ गया। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पावर इज मोर कॉल्ड पोल्स। क्यों मोर? क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती हैं पोल्स पे। देख ये देख,
यहाँ से निकलती हैं ऐसे, तो यहाँ वाले रीजन में सब पास पास में है। सर यहाँ एंटर भी होती हैं, हाँ बेटा, तो ये सब आ रही हैं, तो देखो सब पास पास है ना बच्चों, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। तो देखो, तो ये समझ में आ गया। न्यूट्रल रीजन, प्लेस वेयर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पावर इज जीरो, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगी वो कौन सा रीजन होगा बेटा? न्यूट्रल रीजन। सर ये भी आ गया, ठीक है, ये भी हो गया, टिक लगा देते हैं, ये हो गया, ये हो गया। व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, अब देख मैंने तेरे को बोला था समझाऊंगा। व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट्स लेंथ बिकम पैरेलल टू एनएस, मतलब वो अपने आप पैरेलल हो जाता है नॉर्थ साउथ में। द एंड पॉइंट नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। द एंड पॉइंटिंग, जिस तरफ वो कर रहा होता है ना नॉर्थ को, वो कौन सा होता है? नॉर्थ पोल। और जो साउथ की तरफ पॉइंटिंग कर रहा होता है वो होता है साउथ पोल। मतलब इसको सर इसमें क्या बात हुई? इसमें बेटा एक चीज़ है, धीरे धीरे जब चैप्टर समझ में आएगा तो तुम्हें लगेगा कि यार ये नॉर्थ की तरफ, मान लो ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ दिखा रहा है इधर, तो इधर नॉर्थ है, इसका मतलब अगर इधर ही नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है तो ये इधर क्यों दिखा रहा है? तो इधर दिखाना चाहिए ना। सोचो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेटा अगर ये बार मैग्नेट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये मान लो इधर दिखा रहा है नॉर्थ, तो बेटा अगर वो भी नॉर्थ है वो वाला और ये भी नॉर्थ है, तो दोनों आपस में थोड़ी होंगे, उल्टा होंगे। अरे तेरी गया पेन। तो बच्चों देखो, तुम्हें समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी बात, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि तुम्हारी सोच को ऐसे सोचना है तुम्हें। तो ये होता है एंड पॉइंटिंग साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। मैं आपको आगे सिखाऊंगा इस चीज़ के बारे में। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एक्सिस, बेटा मैग्नेटिक एक्सिस क्या सर? देख बच्चे, जो जैसे ये तेरा मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, बेटा जो लाइन इसमें से पास हो दोनों पोल से, इस लाइन को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। तो देख अब समझ मैग्नेटिक एक्सिस। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। मैग्नेटिक एक्सिस समझ में आ गया सर? मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन, द प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेट एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। सर बना के दिखाओ। देख बेटा, ये रही तेरी मैग्नेट, ध्यान समझियो, एन और एस। सर थोड़ा अंदर क्यों लिखे हुए हैं? क्या तुम्हें समझ में आ गया? 0.84, यस सर। तो देख बेटा, ये तेरा एक्सिस है, ये क्या है? तेरी मैग्नेटिक एक्सिस। तो बेटा एक प्लेन है जो ऐसे है, देख इसी प्लेन में, ये समझना, 3D व्यू देखना, ये सॉरी है ना, ऐसे ये अंदर तक नहीं आया है, अब गलती से आ गया बेटा थोड़ा सा, है ना तो चल मिटाई दो ना सर, ये ले ले, तू खुश रह, है ना। अब हरा कलर ले लेते हैं। देख बेटा ये मैग्नेट था, है ना, अब समझ में आ गया होगा तुझे। तो बेटा ये प्लेन जो है, जैसे मैग्नेट देखो, जैसे ये एसी का रिमोट देखो, ये रखा हुआ है, तो ये इस प्लेन में रखा हुआ, इस प्लेन में, मतलब इसको ठीक सेंटर से एक प्लेन पास हो रहा है जो कि ऐसे है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आगे चलते हैं सर। मैग्नेटिक लेंथ, क्या मैंने तुम्हें समझा दिया? हाँ सर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स अलोंग द एक्सिस, बता दिया? हाँ सर। सर ये क्या है? एक्चुअल लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ, क्या मैंने तुम्हें समझा दिया? हाँ सर। इन दोनों का रेशो क्या होता है? मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0.84। कितना होता है बच्चों? 0.84। क्या तुम्हें इस बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब आगे चलते हैं, तो आगे का देखते हैं। तो बेटा पहला ही टॉपिक अब आपका ऐड हो रहा है, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान सुनना। सर ये क्या सर, हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? हाँ बेटा, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब मज़ा आने वाला है तेरे को ना, इसमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा चैप्टर में, अगर तेरे को फर्स्ट चैप्टर आता है तो। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, सर ये क्या बीमारी है? अभी समझाता हूँ, इस बीमारी का इलाज अभी करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि रिवीजन क्लास है, तो F इज इक्वल टू कूलॉम्स लॉ आता था सर K(Q1 Q2 अपॉन R²), दो चार्जेस के बीच में। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? F इज इक्वल्स टू KQM, Q इसको 1 लिख सकते हैं, अलग कलर से लिख दूँ, ठीक है। देख QM अपॉन R²। तो बेटा ये क्या है सर? सर ये है, इसके आगे 1 लगा ले छोटा सा, इसके आगे 2 लगा ले। सर क्या है ये? बेटा इनको बोलते हैं, QM को हम बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे बच्चे? पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे? पोल स्ट्रेंथ। तो सर ये पोल स्ट्रेंथ पहले पोल की, ये पोल स्ट्रेंथ दूसरे पोल की। तो बेटा यहाँ पे चार्ज को हमने रिप्लेस किया है किससे? पोल स्ट्रेंथ से।
क्या तुझे समझ में आने लगी एनालॉगी? धीरे धीरे तुझे सब समझ में आने लगेगा तो खुद ही उस्ताद हो जाएगा पूरा। के की वैल्यू सर बताओ, के की वैल्यू क्या रखें? 1/4πε0 है ना बेटा? अरे नहीं, गलत हो जाएगा सर, ये मैग्नेटिज्म है, के की वैल्यू आएगी μ0/4π और इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷। क्या तुम्हें पता थी ये बात? हाँ सर। नहीं भी पता थी तो अब पता चल गई है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया यार कूलम्ब्स लॉ। ये क्या होगा? डिस्टेंस हो गया सर। कौन सा डिस्टेंस हो गया? देख बेटा, ये कौन सा डिस्टेंस हुआ, देखना, ध्यान सुनना सर। ये वाला हुआ कि ये वाला हुआ? तो ये वाला हुआ ना बेटा, दोनों पोल्स के बीच की दूरी। ये QM1 है, ये QM2 है, तो ऑब्वियस ये वाली लेंथ तो बेकार है। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। अब आगे देख बच्चों, मैं खुद ही बोल देता हूँ हाँ सर, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं, यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो कम से कम ऐसा लगे कि हाँ यार बच्चे बोल तो रहे हैं, ठीक है। तो सर यूनिट मैग्नेटिक पोल है ना, ये तो मैं समझ में आ गया। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भयंकर इंपॉर्टेंट। क्यों सर भयंकर क्यों? क्योंकि बच्चे ये आएगा इस बार 2022-23 में ये टॉपिक आने के चांसेस हैं। कैसे? देख, इसको बोला हमने मैग्नेटिक मूवमेंट। पहले डाइपोल लिख लेते हैं, चल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है सर? एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, बेटा मैं पूरे वीडियो को 2 लेक्चर्स में बनाऊंगा, तो आप ढंग से देखना। 2 लेक्चर्स मतलब या तो कंबाइंड होगा 3 आवर्स का विद न्यूमेरिकल्स, या फिर 1.5 घंटे के 2। तो मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, सर ये क्या चीज़ है? तो बेटा अब समझते हैं, मज़ा आएगा आपको हम समझने में। सर इसको मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, देख ऐसे, ये रहा, डाई का मतलब 2 और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, N और S। ये हमें सर पता थी, हाँ बेटा। तेरे लिए ये नहीं है और यही तेरे को समझनी है। सर ये क्या बीमारी है? देख अभी बताता हूँ। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को बेटा किसी बुक्स में स्मॉल m से, किसी बुक में कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसा चाहो ऐसा कर लेना, दोनों ही वेक्टर हैं सर। 2, अरे नहीं एक ही है, बट हाँ 2 सिम्बल्स यूज़ होते हैं। सर ये क्या होता है देख बताता हूँ। जैसे मान लें मैग्नेटिक लेंथ है 2L, क्या है? मैग्नेटिक लेंथ है 2L, सेंटर है O, ठीक है बेटा। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ है QM1 या N लिखा होता है, QM2, इसका नाम 2 रख दिया या S लिख दो। तो बच्चे ये क्या होती है? ये होती है सर M = QM, दोनों पोल में से किसी एक की स्ट्रेंथ। सर दोनों पोल की स्ट्रेंथ बराबर होती है क्या? हाँ बेटा, इनटू 2L। और आधे बच्चों को बता दो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, तुझे पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ यूज़ करते हैं तो हमें वेक्टर रिजल्ट मिलता है, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमें स्केलर रिजल्ट मिलता है। अरे हाँ सर, अभी पता चल गया। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को हम बहुत जगह अभी यूज़ करने वाले हैं अभी फर्दर। अभी सर इसकी सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें 2 चीज़ें होंगी बच्चों, यही बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। एक तो होती है मैग्नीट्यूड, एक क्या होता है? मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड एक बार फिर बता दो। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू अ क्वांटिटी। सर एग्जाम्पल भी दे दो, देख जैसे ये लिखा है 6 बुक्स, तो बुक से हमें कोई मतलब नहीं है, 6 इज़ अ नंबर तो 6 इज़ अ मैग्नीट्यूड। सर 30 kg, तो kg से हमें मतलब नहीं है, 30 इज़ द नंबर, 30 इज़ द मैग्नीट्यूड। क्या तो समझ में आ गया? एक तो होती है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन, ठीक है सर। अच्छा तो सर मैग्नीट्यूड तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। बट सर डायरेक्शन कैसे करेंगे? तो डायरेक्शन के लिए हम अलग से चर्चा कर रहे हैं विद अलग कलर। सर ये इंग्लिश कैसी है? भयंकर इंग्लिश है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन तो बच्चों ध्यान से देखना। टू फाइंड द डायरेक्शन व्हाट वी डू, वी यूज़। अब कैसे निकालें सर, कैसे निकालें? तो बेटा इसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। सर पूरा लिखो, ठीक है बेटा, ले साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है बेटा? साउथ टू नॉर्थ, ऐसे लिख ले, साउथ टू नॉर्थ। तो तेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की मूवमेंट होती थी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो सर पॉजिटिव को हम N समझेंगे और नेगेटिव को हम S समझेंगे। देख मैं ना इलेक्ट्रोस्टैट्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाले चैप्टर को इससे जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, समझते जाना। जहाँ पर भी N दिखे वहाँ तो समझना प्लस, यानी जहाँ पे तू वहाँ प्लस में सोचता था ना वहाँ N सोचना, और जहाँ माइनस सोचता था वहाँ क्या सोचना है यहाँ इस चैप्टर में?
एस। तो यानी इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है बच्चे, साउथ टू नॉर्थ या माइनस टू प्लस। सर ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। और सर ये कौन सा है, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। क्या तुझे समझ में आ रहा है, हाँ सर। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें समझ में आने लगी कि यार मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा डाइपोल सर क्यों लिखवा रहे हो, हमें पता है सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट लिख लो बुक्स में आता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसलिए लिखवा रहा हूँ। तो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। ठीक है सर, हमें समझ में ये भी आ गया। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट समझ गए। अब इसके ना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान सुनना कि हम क्या करने वाले हैं। मेरे को ध्यान आया कि मैंने इसकी यूनिट तो बताई नहीं तुम्हें। तो देख यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, कौन सी यूनिट सर, एसआई। क्या होती है बच्चों, देखो इधर, ये क्या है, चार्ज है, अरे नहीं, ये क्या है, मैग्नेटिक टेस्ला। और ये क्या है, मीटर। इसको अभी से याद कर लो, टकला मीटर। ठीक है, याद रहेगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट आ गई हमारे पास, टेस्ला मीटर। अब आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, देख नेक्स्ट। तो बेटा अब हमें एक और चीज़ समझनी है। हमने समझ लिया स्केलर, वेक्टर, सब चीज़ समझ ली। अब इसके बाद आप लिख लो ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे तो हमने कर ली है, बट इसकी डेफिनेशन बता दूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर कैसे, सर यही तो है। ये 12th क्लास के बच्चे को ये नहीं आती। वो ये तो जानता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन गो नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट, बट वो ये नहीं जाता हाउ वी डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सोच के देखो, तुम्हें भी नहीं पता। हाँ, तो देखो अब कुछ को पता होगी भाई साहब, ऐसे नहीं बोल रहा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर कैसे डिफाइन करेंगे, देख मैं बताता हूँ बेटा। ये तेरा आ गया मैग्नेट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब तुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर जाती हैं, तो देख मैं अब तुझे समझा रहा हूँ बेटा। जब हम यूनिट नॉर्थ पोल को इधर रखेंगे और वो फ्री होगा मूव करने के लिए, तो बिकॉज किस पोल को रखा हमने, ये पर्पल डॉट क्या है, ये यूनिट नॉर्थ पोल है। जब हम यूनिट नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास रखेंगे और उसको फ्री छोड़ देंगे जाने के लिए, मूव करने के लिए, तो वो जिस रास्ते को फॉलो करता हुआ साउथ की तरफ जाएगा, उस रास्ते को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कितने रास्ते हो सकते हैं सर, इनफाइनाइट। कैसे, देख मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एसी का रिमोट है ना, तो बेटा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो देख यूं भी जाएगा, यूं भी जाएगा, यूं भी जाएगा, यूं भी जाएगा। सर यहाँ रखा तो यहाँ रखा तो ऐसे जाएगा, सर यहाँ रखा तो यहाँ रखा तो ऐसे जाएगा, सर यहाँ तो यहाँ ऐसे। तो बेटा तू देख, एक एप्पल बन रहा है। एप्पल मतलब 3D शेप पूरा एकदम, ये देख। तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी, तो सर इतने सारे रास्ते, हाँ बेटा, इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, तो कितने रास्ते होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, अब समझ में आई। तो ये बेटा इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द पाथ फॉलोड बाय यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन it is placed near to the north pole of magnet and it is free to do so, तो उस रास्ते को हमने क्या बोला बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या तुझे समझ में आया, पाथ समझ में आ गया, यस सर। तो सर नॉर्थ पोल क्यों ले आ रहे हो, तो बेटा नॉर्थ पोल इसलिए ला रहा हूँ कि वहाँ पर हम क्या लाते थे, यूनिट टेस्ट चार्ज। बेटा ये एक एनालॉगी बनाई गई, ये समझने का एक तरीका बनाया गया, क्योंकि अगर मैं नॉर्थ पोल नहीं लाऊंगा, सिंगल पोल नहीं लाऊंगा, तो वो किस चीज़ पर फोर्स निकालेंगे, कौन कहाँ भागेगा, किसके ऊपर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक थ्योरी बनाई कि हमने ये बोला कि यूनिट नॉर्थ पोल को हमने माना, जैसे हमने वहाँ पे टेस्ट चार्ज, एक अलग से टेस्ट चार्ज बना दिया था, उस पर हम सारे टेस्ट करते थे। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म में हमने एक यूनिट नॉर्थ पोल बना दिया है, जिस पर हम सारी डेरिवेशन सब चीज़ समझेंगे। अब देखते जाना, धीरे धीरे तुझे समझ में आता जाएगा अच्छे से। ठीक है बेटा, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ विद अनदर मार्कर। देखो
तो पहला आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल। तो सर इसको मिटा दें क्या? नहीं, अगली स्लाइड पे चल लेते हैं, चलो, है ना बेटा। देखो तो मैग्नेटिक, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, पॉइंट भी कौन सा? एक्सियल। बच्चों मैंने बताया था, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, एक्सियल मतलब जो उनके एक्सिस से पास हो रहा है, यानी मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट एक्सियल ड्यू टू बार मैग्नेट। अब देखिए बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, तुम बिल्कुल खुद ही कर लोगे, मैं तुम्हें आंसर डायरेक्ट लिख दूंगा, समझा भी दूंगा। देख बेटा, यहाँ पे तूने लिया ये मैग्नेट, है ना, ये रहा तेरा मैग्नेट, ठीक है, ये रहा, ये है नॉर्थ और ये है बच्चे साउथ, और इसकी मैग्नेटिक एक्सिस कहाँ है सर? देख मैग्नेटिक एक्सिस ये रही जो दोनों से पास हो रही है, ठीक है सर। अब हम इसको समझते हैं। तो देख, हमें इस पॉइंट पे जो लाइन जो उसके मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो, उस पॉइंट पे, लेट्स से इट्स अ पॉइंट पी। तो बेटा इसकी टोटल लेंथ, सर ये डाइपोल है ना, डाइपोल में ध्यान है लेंथ कहाँ से नापते थे? सेंटर से, तो इसमें भी सेंटर से नापेंगे। लेट्स से कि ये पॉइंट है आर दूरी पर, आर डिस्टेंस, दिस पॉइंट पी इज केप्ट, और यहाँ पे क्या रखा है बेटा? यूनिट नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट नॉर्थ पोल। पहले थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिर एक बार थ्योरी समझ में आ गई तो फिर ये तुम उड़ा दोगे इस चैप्टर को पूरा। तो देख बेटा, डिस्टेंस हम हमेशा सेंटर से नापेंगे। सर यहाँ ये डिस्टेंस ले ली हमने L, है ना, ये डिस्टेंस भी हमने ले ली L, क्योंकि टोटल डिस्टेंस होती है बेटा 2L। हाँ ठीक है। तो देख बेटा, फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल। सर नॉर्थ कहाँ है? सर आपने इधर लिखा हुआ है। देखो मैं इसको चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, है ना बेटा। ये देखना क्यों कर रहा हूँ, बताता हूँ। देखो आपको समझाता हूँ, यहाँ नॉर्थ लिख रहा हूँ, यहाँ साउथ। सर ऐसा क्यों? सर आपने पहले तो ऐसे करा था। बेटा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर से किधर होगा? सर साउथ से नॉर्थ, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ताकि ये डायरेक्शन इधर रहे, इसलिए करा है। बाकी हम यहाँ नॉर्थ लिख दें, यहाँ साउथ लिख दें तो भी वही होगा, फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इधर लेना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर भी हमने नेगेटिव, ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट रहे, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आया बच्चों? यस सर। अब देखो, है ना, तो ये हो गया। तो सर इस पर एक तो फोर्स पड़ेगा इधर, क्योंकि ये खुद नॉर्थ पोल है, तो ये तो फोर्स नॉर्थ का होगा और ये वाला फोर्स साउथ का होगा। हाँ ना बोलो बच्चों, क्योंकि साउथ बोलेगा आजा आजा भाई अट्रैक्ट, और नॉर्थ बोलेगा चल निपट निकल, है ना बच्चों। ठीक है, तो कैसे लिखें सर? अब ऐसे लिख दें सर, QS अपॉन, यहाँ से किसका लिख रहे हो? N का लिख रहे हो, तो सर S क्यों लिखा? हाँ बेटा, यूनिट नॉर्थ पोल को क्या लिखूंगा बच्चे? यूनिट नॉर्थ पोल को मैं 1 लिखूंगा। यही इंपॉर्टेंट था, बुक में ना ये नहीं लिखा होता 1। हम सोचते हैं यार फोर्स के फॉर्मूले में कि Q1 QM1 QM2 आना चाहिए, बट यहाँ तो नहीं आता, तो यही है, क्योंकि इसके और इसके बीच का लिख रहा है, तो इसकी वैल्यू तो यूनिट है, यूनिट मतलब 1, इसलिए बुक्स में ये 1 नहीं लिखा होता, तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोलो, तो ये दूरी R, ये दूरी L, तो ये दूरी कितनी हुई सर? आ गया R माइनस L का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। फिर बेटा ऐसे लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू साउथ, तो वो भी आ गया सर KQS अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अगेन सेम बच्चों, यहाँ पे कर देते हैं, एफ नेट निकालना है सर। तो एफ नेट क्या करेंगे सर? FN प्लस FS। नहीं, ये गलत हो जाएगा सर। क्यों? देख, FN उधर है, FS इधर है, दोनों फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में। सर कौन सा ज़्यादा होगा? FN ज़्यादा होगा, FS कम होगा। क्यों? क्योंकि देख ये दूरी कम है ना बेटा, इन्वर्सली है ना, डिस्टेंस तो नीचे आता है, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो सर इसलिए एफ नेट के लिए FN में से FS माइनस कर देंगे। तो बेटा अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इन वैल्यूज़ को जस्ट रखो, मैं आपका इसमें चलो एक बार लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में थोड़ा बहुत आ जाए। यहाँ पे हमने लिखा कि Q अपॉन, मतलब सॉरी, इसको कॉमन ले लिया और इसको ऐसे लिख लिया, N की वैल्यू ये रखी, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब तो तुम कर लोगे। सर ये बाहर कैसे ले लिया आपने? ये तो N था, ये तो S था। अरे बेटा
ये एक मैग्नेट है तो इनमें पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है ना बच्चे, एक ही मैग्नेट के दो है ना, तो पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, बराबर। सर क्यों बराबर होती है? जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे निकलेंगी उतनी तो इसमें एंटर होंगी, कहीं गायब थोड़ी हो रही है। तो सर चेंज हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, बाय प्लेसिंग द मैग्नेट। बट अभी अकेला है तो पोल स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, बराबर ही होगी। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। तो अब इसको आगे लिख लो, इसका फाइनल लिख देता हूँ मैं आपको। तो वो होता है बच्चों, फाइनल आंसर इज, तो फाइनल हमारा एफ आ जाएगा 2m k अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हमने करा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। ध्यान रखना, तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैट से मैच करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चों, है ना। अब अगला देखो, इक्वेटोरियल। तो इसको हटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब करते हैं बेटा ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ठीक है, इसको ध्यान से देखना बच्चों, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखो सर पहले बार मैग्नेट बनाओ। हाँ बेटा, ये बना दिया हमने बार मैग्नेट। ठीक है, ये N, ये S, है ना बच्चों। ठीक है, अब एक सेंटर ये रहा, तो वो लाइन जो इसके सेंटर से पास हो, किससे पास हो, सेंटर से, है ना, ये लाइन। तो इस लाइन पर कहीं, तो सर इस लाइन पे कैसे निकालना, देख मान ले इस पॉइंट पे निकालना चाह रहा है, तो इस पे क्या लिखेगा तू, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिट नॉर्थ पोल। क्या तुझे समझ में आ गया बेटा, यूनिट नॉर्थ पोल। हाँ ना बोलो बच्चों। सर क्यों रख रहे हो आप यूनिट नॉर्थ पोल? अब तो आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। यस सर। अब देख इसकी ये डिस्टेंस, सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली L मान रखी है हमने, लेट्स से इट्स X, इट्स R। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस, सर यहाँ से क्यों ले रहे हो, यहाँ से क्यों नहीं, तो मैं समझ में आ गया ना बेटा। हाँ, तो बेटा इस पर यूनिट नॉर्थ पोल रखा है तो फोर्स किधर आएगा, देख नॉर्थ पोल का फोर्स इधर आएगा, दैट इज FN, छोटा सा n, और साउथ का इधर आएगा अट्रैक्टिव FS। ये एंगल हमने ले लिया है थीटा, है ना, ये लाइन से। तो बेटा ये एंगल, इसका F नेट किधर आएगा बच्चों, इधर आएगा दोनों का, तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा F कॉस थीटा ऊपर वाले का, और एक इसका रेजोल्यूशन, तो F कॉस थीटा इसका। तो F नेट कितना आया, तो सर F नेट तो आ गया हमारे पास 2F कॉस थीटा। हाँ ना बोलो, यस सर। तो सर F निकाल लो, तो F तो निकालना बहुत आसान है बेटा। F कैसे निकालते थे, KQM, और दूसरा तो 1। देखो कैसे बच्चों, इसका और इसका निकालेंगे, तो इसका तो ये यूनिट है, यूनिट का मतलब 1 है, तो दूसरे QM को लिखने की ज़रूरत ही नहीं। और डिस्टेंस कितना बच्चों, R²। ठीक है, ऐसे ही ये किसकी वजह से आया, नॉर्थ की वजह से। सर ऐसे ही साउथ का भी निकालेंगे। हाँ बेटा, KQM अपॉन R²। हाँ ना बोल, यस सर। यहाँ भी 1 रख दो। हाँ सर, रख दिया बेटा। ये होगी तेरी इक्वेशन 1 और ये होगी तेरी इक्वेशन 2। अब जब तू देखेगा इसको तो तू ये पाएगा कि यार ये दोनों तो सेम है। हाँ, वहाँ पे भी ऐसे ही होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम आती थी, बट वहाँ माइनस प्लस का अंतर होता था। यहाँ चार्जेस ही नहीं है तो माइनस प्लस कहाँ से आएगा, ध्यान करना। तो बेटा F की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक रख दो। हाँ सर, रख देते हैं। तो क्या आ गई, 2KQM। सर M क्यों लिख रहे हो, पोल स्ट्रेंथ कॉस थीटा। और बच्चे कॉस थीटा को हटा दे, 2KQM अपॉन R² डॉट कॉस थीटा क्या है सर, राइट एंगल ट्राइंगल, पंडित बद्री अपॉन हर हर, बद्री अपॉन हर हर, वो होता है ना पंडित बद्री प्रसाद। कॉस थीटा क्या आ गया, पंडित कौन सर, पंडित ये है, तो x बाय ये r। अब बच्चों ये आ गया, ये कॉस थीटा भी हटा दिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो सर अब क्या करें, तो बेटा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ, है ना, यहाँ से। तो बेटा r की वैल्यू क्या है, आप देखो उधर, r की वैल्यू आ रही है L² प्लस X²।
इस वैल्यू को यहाँ और यहाँ रखकर सॉल्व कर लेना, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा, km/r³। ये भी वैसे के वैसा ही है, तो एफ नेट कितना आ रहा है, km/r³। याद होना चाहिए। वहाँ पर तुम्हें ध्यान होगा माइनस में आता था फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट देखो अब, तो ये रहा नेक्स्ट, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों चैप्टर छोटा सा है, ये 2 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आएगा आपके, वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वेरी कर सकता है, क्योंकि बोर्ड का पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ। तो बच्चे 2 या 3 मार्क्स का आएगा, तो फ्री के मार्क्स है इस चैप्टर के, इसीलिए इसको छोड़ना मत, ज़रूर पढ़ के जाना पूरा। तो टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनते हैं इसको, देखो बेटा, अब इसको पूरा देखते हैं ढंग से। ठीक है, देखो ये आ रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पहले दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सर पैरेलल जा रही हैं, हाँ बेटा, पैरेलल का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ना बोल, यस सर। अब देख, ये रख दिया आपका मैग्नेट, ठीक है सर, समझ में आया, ये एन है और ये एस है। कितने एंगल पे रखा सर, थीटा एंगल पर रखा। कितने एंगल पर बच्चों, थीटा, ये रहा आपका थीटा एंगल। ठीक है, अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है जो बाहर से लग रहा है। अब ये क्या करेगा बच्चों कि इस पॉइंट पर फोर्स पड़ेगा इस तरफ, कितना पड़ेगा सर, QB, और इस पॉइंट पर फोर्स पड़ेगा इस तरफ, कितना पड़ेगा सर, QB। सर ये कहाँ से आ गया, तो ये बेटा यहाँ से आया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखता था तो E = F/Q, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड में लिख देगा तो F/Qm। तो F की वैल्यू यहाँ से आ रही है क्या, QmB। समझ में आई बच्चे, यस सर। ठीक है, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इधर कौन से पोल हैं, सारे के सारे सर नॉर्थ, ऐसे लिख दूँ समझ जाना है ना। और इधर कौन है, सब इस तरफ जा रहे हैं, साउथ। ठीक है ना, हाँ, तो ऐसे हो रहा है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, तो बेटा इस पर ये देखो फोर्स उधर पड़ रहा है, फोर्स ऊपर, इसको घुमाएंगे, तो वही तो हमें निकालना है। घुमाना मीन्स टॉर्क, टॉर्क मीन्स घुमाना। सर अब फॉर्मूले से करके बताओ, तो देख बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं आ लेटर टाउ, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस। अच्छा सर, बिटवीन द 2 फोर्सेस। अच्छा सर, तो देखो फोर्स कोई दोनों में से एक लिखते हैं, ये फार्मूला है, फोर्स कोई दोनों में से एक लिखते हैं सर, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इनको कपल्ड फोर्स बोलते हैं, कपल फोर्स, क्योंकि ये कपल मतलब समझ गए, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मतलब 2 हैं अपोजिट नेचर के हैं, तो वही कपल होते हैं ना, कि नहीं होते हैं। हाँ सर, तो आजकल तो सर कपल अलग अलग, चलो छोड़ो, अभी हम इस पर वापस आ जाते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे बेटा, तो इसको अलग कलर से ले लेते हैं ताकि हमको समझ में आए। देख बेटा, ये नॉर्थ साउथ है, तो ये तो एक एंगल पर है, थीटा एंगल पर डिस्टेंस है, नहीं सर परपेंडिकुलर, मतलब हमें ये निकालना है बेटा, है ना। तो ये अगर तुम्हारा 12 है ये वाला, तो 12 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो 12 को अगर इधर रिजॉल्व करूँगा तो बेटा इधर कितना आएगा, 12 cos थीटा, रिजोल्यूशन आता है ना आपको, और इधर रिजॉल्व करूँगा यूँ, तो इधर आएगा बेटा 12 sin थीटा, है ना। तो सर ये जितना है उतना ही तो ये है, तो यस 12 sin थीटा। अब इसको हटा देते हैं क्रॉस को, ताकि तुम्हें समझ में आ गया, 12 sin थीटा। तो बेटा ये क्या हो गया सर, ये तो हो गया सर, B को तो अलग लिख लो, और Q और 12 को अलग लिख लो, और साइन थीटा को चलने दो। देखना आप,
तो ये टॉर्क चल रहा है, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो यहाँ पे सर ये चीज़ तो सर हमने जानी पहचानी लग रही है, इसको तो एम लिख देंगे बेटा, डाइपोल मोमेंट, ध्यान आया। हाँ सर, तो ये आ गया। अच्छा टॉर्क सर हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए, ये काय में है, स्केलर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, स्केलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। सर ये भी आता है, हाँ बेटा पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, फिर तो अटक जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे चलें, ऐसे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो देखो वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, तो वो आएगी सर टॉर्क इज इक्वल्स टू, बेटा साइन थीटा को हटाओगे तो क्रॉस आएगा, एम क्रॉस बी। बच्चों ये भी ध्यान रखना इसमें एम क्रॉस बी सही है, बी क्रॉस एम गलत है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट 11th क्लास के पता होने चाहिए उसके लिए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। ध्यान है, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज़ इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, इसीलिए तो ये ध्यान रखना कि यही पैटर्न में आपको याद रखने हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको एक्सपेक्ट किया है कि आ सकता है, ध्यान रखना ये चीज़ है ना। तो टॉर्क आ गया। अब सर इसकी बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं, हाँ तो लगा तो इस पर। तो बेटा देख, पहली केस 1, केस 1 सर कौन से केस, पुलिस केस नहीं बेटा, केस 1 देख, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है भाई साहब, हाँ सर समझ में आ रहा है। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, एम बी साइन थीटा, यानी कि थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तुम सब जानते हो साइन थीटा 0 0, साइन 180 0, तो टॉर्क कितना आ जाएगा बेटा 0। दिस टॉर्क इज मिनिमम टॉर्क, मिनिमम और यू कैन से 0 टॉर्क, है ना, 0 लिख दें, हाँ सर 0 टॉर्क मिलेगा। अच्छा सर, फिर सर केस 2 भी लगाओ, फिर जेल ही पहुंचा दो सर इसको। तो देखो, तो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, सर किस किस के बीच का एंगल है बेटा, एम और बी के बीच का। अब एम और बी के बीच का सर कैसे, मैग्नेट को सीधा रख दो, मैग्नेट को सीधा रख दो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ ऊपर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, समझ में आया बच्चों। तो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कितना होगा सर, एम बी, ये हो गया आपका मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। सर और भी केस हैं क्या, हाँ सर। अब और केस ये अलग से नहीं है, ये आपको याद ही करना है। केस 3, किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल पर, किसी भी रैंडम एंगल पर, तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या, एम बी साइन थीटा। अच्छा, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी डिस्कस कर लें, हाँ सर। चलो देखो, इधर देखो बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूँ है तुम्हारा, ध्यान सुनना, यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म, सर यूनिफॉर्म है ना, मैग्नेट ऐसे रखा है, ध्यान सुनेंगे सब बच्चे, एन और एस। बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर, बोलो, साउथ से नॉर्थ, ऐसे सर। किसकी वैल्यू, एम की। सर बी भी ऐसे है, थीटा कितना है 0 डिग्री। बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल। सर अगर इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे, अगर हमने इसको ऐसे भी कर दिया, ऐसे, ये ऐसे था ना, इसको ऐसे कर दिया, तो फोर्स इधर पड़ रहा है और इधर पे फोर्स इधर पड़ रहा है, तो बच्चों ये वापस ऐसे 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 करके यहीं आ जाएगा। तो यानी जब थीटा 0 होता है तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान होगा तुम्हें अब थोड़ी थोड़ी कहानी याद आ रही होगी पुरानी ज़माने की। पुराना ज़माना मतलब ये सेशन शुरुआत की, कि क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है भाई। अच्छा, अब अगर इसको ऐसे रख दें तो बेटा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, सही है, और ये रहा आपका मैग्नेट। सर मैग्नेट बड़ा प्यारा है, पिंक कलर का है और इस बार तुमने एन इधर रख दिया बच्चों और एस इधर रख दिया। सर अब क्या करें, क्या करें, तो टेंशन नहीं। तो बेटा अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर से किधर होगा, साउथ टू नॉर्थ, हाँ ना बोलो, यस, साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो बेटा अगर मैं इसको थोड़ा सा भी घुमाऊं, थोड़ा सा भी छेड़ूं, जैसे ये रुका हुआ है, क्यों, क्योंकि इधर फोर्स पड़ रहा है इस तरफ और इधर फोर्स पड़ रहा है इस तरफ, तो दोनों फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, इसीलिए टॉर्क क्रिएट नहीं हो रहा। टॉर्क क्रिएट होने के लिए दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए। तो दोनों ऐसे हैं,
अब इसको हल्का सा भी टेढ़ा करा, देखना ध्यान से। अच्छा चलो इधर बताता हूँ, ऐसे हैं ये दोनों, यूँ लग रहे हैं फोर्स। हल्का सा भी टेढ़ा करा तो बेटा फोर्स ऐसे नहीं रहेंगे, फोर्स ऐसे हो जाएंगे, समझ रहे हो? यूँ करके घुमा देंगे इसको, समझ गए होगे? तो यानी थीटा अगर 180 रखोगे तो ये बेटा अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। टेंशन मतलब पूरा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ बता रहा हूँ तो मैं समझ में आता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक बार। हाँ तो बेटा देखो, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सर क्या होता है डेफिनेशन? ध्यान सुनना, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हम जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला का है और थीटा 90 है तो ये 1 हो गया और थीटा 91 हो गया, यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू एम। तो यहीं से डिफाइन करेंगे, द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर यानी थीटा 90 टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। यूनिट स्ट्रेंथ मतलब 1 टेस्ला। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बेटा अब इसकी यूनिट नहीं होती हैं ये इतनी, न्यूटन मीटर टेस्ला इनवर्स, जूल टेस्ला इनवर्स, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सर कैसे निकाली? तो यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा। किसकी यूनिट निकालनी है तेरे को? सर हमें निकालनी है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यानी एम की निकालना चाहता है तो एम ऐसे होगा बेटा, एम को अकेला कर दो तो टॉर्क अपॉन बी। सर साइन थीटा भी तो लाओ, साइन थीटा बेटा यूनिट लेस, वो डायमेंशन लेस है ना, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है ना। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो मैं ध्यान होगा यहाँ पर घुमाने में। तो यहाँ पे टेस्ट टॉर्क की क्या हो गई, न्यूटन मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो गई, टेस्ला। ऐसे इस तरह से ये आया है। ठीक है बच्चों, देखो इसमें मैंने आपके लिए पहले से ही सब चीज़ लिख के रख ली है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, अब हम यही टॉपिक देखो बच्चों, मैंने इसमें सारे के सारे आपको पता ही है कि मैं बिल्कुल सीबीएसई का जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि उसमें ये लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, तो उनकी प्रॉपर्टीज़। तो ये आ गया हमारा पहला, दैट इज़ कॉल्ड डाई मैग्नेटिक। ये आ गया पैरामैग्नेटिक, और वो आ गया बेटा फेरो मैग्नेटिक। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो बेटा डाई मैग्नेटिक मतलब आर दोज विच डेवलप्स फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सच सब्सटेंसेज आर फीबल रिपेल्ड। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो ऐसे तो इंग्लिश में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट इसमें 2 चीज़ों का मतलब समझाता हूँ, एक तो मैग्नेटाइजेशन और एक मैग्नेटाइजिंग। देखो बच्चों, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन मतलब होता है कि जैसे किसी भी, ये मान लो कोई मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो बेटा जो इसकी फील्ड है ना, यहाँ से जो निकल रही है, ये आगे जाके घूमेगी वो तो है, बट अभी मैं यहीं तक की बात कर रहा हूँ। तो ये जो फील्ड है, अगर मैं इसमें लोहे को रख दूँ, लोहे की एक नेल रख दूँ, तो ये क्या करेगी बेटा, इसको मैग्नेट बनाने की कोशिश करेगी, मैग्नेट बनाने की। तो जो मैग्नेट बनाने की कोशिश करे यानी एक्सटर्नल फील्ड, उसको मैग्नेटाइजेशन फील्ड बोलते हैं, और जो इसके अंदर बनी वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनी। क्या बनी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसका मतलब समझ में आया तुम्हें? तो बच्चों ये बोलना चाह रहा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो हैं जो कि बनाते तो हैं, फीबल रिपेल्ड करते हैं। तो डायमैग्नेटिक बनता क्यों है? देखिए ये ज़्यादातर आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बनता ही क्यों है सर? देख, यहाँ पे समझते हैं, है ना बेटा। देख, असली में क्या होता है कि एटम होते हैं, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रोटेट कर रहे होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो जिसमें, ध्यान सुनना, जिसमें पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर में यानी द इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ पेयर, जिसमें पेयर में होते हैं, जैसे तुमने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में,
अपर स्पिन लोअर स्पिन ऐसे करके। तो बेटा ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में। तो मान लो 2 ही ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, एक फास्ट घूमता है और एक स्लो घूमता है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, इनको इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। एक स्लो घूमता है, एक फास्ट घूमता है। तो एक का मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा बढ़ जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट जानते हो ना, स्मॉल m से, या कैपिटल M लिख लो। मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाता है जो तेज़ घूम रहा होता है, और जो स्लो घूम रहा होता है उसका घट जाता है। तो बेटा चेंज कितना आया इन दोनों में, तो चेंज जब निकालेंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या आएगा, पहले वाले का जिसका बढ़ा और माइनस जिसका घटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि माइनस है ना, इसके आगे माइनस है तो ये माइनस हो गया और ये वाला प्लस। माइनस m से माइनस m कट गए तो 2 del m। तो नेट क्या बना, ये ध्यान रखना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन फास्ट घूमता है और एक इलेक्ट्रॉन स्लो घूमता है, जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिक मूवमेंट घटता है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ता है। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट उतना तो नहीं है m जितना, बट हाँ जो बढ़ा या जो घटा उसका सम है। तो इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। और इस नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक फीबल मतलब फीबल वर्ड है, फीबल का मतलब समझ गए कि एक बहुत हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और किस डायरेक्शन में बनाता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। अब आ जाओ लेक्चर पे, देखो यही लिखा हुआ है, are those which develops feeble magnetization in the opposite direction of magnetizing field. Such substance are feeble repelled by magnets and tends to move, important line, tends to move from strong to weak, strong to weak। अच्छा, अब हम यहाँ पे पहले, अब चलो इसके इस कंपैरिजन में इसको भी पढ़ लेते हैं, है ना बेटा। तो देखो, पैरामैग्नेटिक आर दोज विच डेवलप्स फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सच सब्सटेंसेज आर फीबल अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट्स एंड मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। ये कहाँ मूव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग टू वीकर, ये दोनों उल्टा मूव करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको समझाऊंगा मैं इन प्रॉपर्टीज से, आपको सब चीज़ समझ में आएगी अच्छे से। मैं एक बार वीडियो को देख लूँ फोकस में है कि नहीं है, यस इट इज़ इन फोकस। तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी, चिंता ही मत करो, मैं सब डायरेक्ट में, ये तो मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए ताकि आपको याद रहे। फेरोमैग्नेटिक, फेरो का मतलब समझ में आ रहा है कि फेरस, फेरस बोले तो सर आयरन, तो यानी कि ये तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, ये तो क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है बेटा फेरोमैग्नेटिक। तो यहीं पे मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो आर दोज विच डेवलप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। और ये भी कहाँ से मूव करते हैं, वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर, यानी इसी का बड़ा रूप। देखो पैरामैग्नेटिक मतलब जो ये भी वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही मूव करते हैं, बट ये थोड़े इनकी इंटेंसिटी कम होती है, मूव तो करते हैं बट इंटेंसिटी कम होती है। मगर ये क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है, ये स्ट्रांगली मूव करते हैं टुवर्ड्स, और इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जहां पर अप्लाइड फील्ड लगाया है। और ये इसमें ध्यान रखना, इट मूव्स फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर। सर ये भी वीकर टू स्ट्रॉन्गर, सर ये उल्टा है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर। तो याद रखने में आसानी हुई कि डाईमैग्नेटिक अलग जाति का है, ये दोनों की मतलब ये दोनों एक ही के हैं, बट ये थोड़ा सा वीक है, ये थोड़ा सा, ये इससे कंपैरिजन में वो स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम्हें समझ में आई? अच्छा, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ध्यान सुनना, दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़, ये मैंने यहाँ लिख दी हैं क्योंकि बेटा इस साल तुम्हारे बोर्ड्स में सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका ओरिजिन नहीं है, कहाँ से आया, क्यों आया। बट फिर भी मैंने तुम्हें डायमैग्नेटिक का बनाया, सेम ऐसा ही पैरामैग्नेटिक के साथ होता है, बट उसका क्या होता है, इन द सेम डायरेक्शन। और फेरोमैग्नेटिक में तो तुम जानते ही हो, दोनों ही तेज घूमते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा आता है, द बेसिक रीज़न। तो अब हम यहाँ समझते हैं, तो इसमें थोड़ी सी मैं और बता दूँ आपको ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आए। देखो बेटा, तो डाईमैग्नेटिक में हमें समझ में आ गया कि यार नेट ही आ रहा है टू मैग्नेट, सर इसकी वजह से फीबल बना
अच्छा, अब बेटा पैरामैग्नेटिक में क्या होता है वो भी समझ लो। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक उसमें क्या होता है, इसमें वो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं जो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं, बट एक स्लो मूव करता है और एक फास्ट मूव करता है। द बेसिक कंसेप्ट, जिसकी वजह से ऐसा होता है और नेट इतना आ जाता है, बट जबकि डेल एम है, डेल एम मतलब बहुत छोटा है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, वो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो एटम्स पार्टिसिपेटिंग those which have odd electrons, odd number of electrons, the meaning is, तुम जानते हो केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा 1s में जैसे ये आ गया एक ऊपर एक लोअर एस पे, और 2s में जैसे ये आ गया एक ऊपर एक लोअर, एक ऊपर एक लोअर, और इसमें एक ही आया, तो इसके नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा, इसका नेट हो जाएगा, इसका नेट हो जाएगा, बट इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। समझ रहे हो, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अलग डायरेक्शन में, इसका अलग, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बट इसका क्योंकि अकेला है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं होगा। बट तुम्हें एक खास बात देखो, सर फीबल क्यों है, चलो यहाँ तो आपने समझा दिया 2 डेल एम, बट यहाँ क्यों, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स सबका पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पर सबका था, यहाँ पर अकेले का है, तो अकेले का है तो ऑब्वियस है कि वो वैसे ही कम हो गया। यहाँ सबका था, ये सबका है एम, उसमें डेल एम माइनस हुआ, ये सबका है उसमें डेल एम प्लस हुआ, है ना। बट यहाँ पर ये अकेले का है तो ये ऑब्वियस है, ये भी क्या होगा, फीबल। फीबल मतलब होता है वीक, बहुत कमज़ोर, बट होता कैसा है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। सर ऐसे कैसे लिख दिया सर, हमारे नोट्स कैसे बनेंगे, नोट्स के लिए तो मैंने मस्त जमा के सजा के लिख रखा है ना बेटा, तो तुम्हें ये समझ में आया। अब प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। When placed in a external magnetic field, it develops feeble magnetic। सर ये तो समझा दिया आपने, हाँ बेटा, तब तेरे को अब थोड़ा सा समझा देता हूँ। और जैसे इसका मान लें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही है, हाँ सर, नॉर्थ दिख रहा है आपको, हाँ सर, जो बिल्कुल सेंटर से जा रही है ऐसे, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। सर मैग्नेटिक एक्सिस कहाँ है इसका, देखिए रहा, एक सेकेंड, ये रहा मैग्नेटिक एक्सिस, जानते हो ना बच्चों, मैग्नेटिक एक्सिस मतलब वो एक्सिस। तो बेटा क्या होता है कि ये वाली लाइन देख कैसे निकल जाएगी, यूं, क्यों, क्योंकि इसने रिपेल कर दिया। सर ये वाली भी ऐसे है, क्योंकि अपने इसने अपना फीबल मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है इस डायरेक्शन में, तो रिपेल करेंगे ऐसे, ठीक है बेटा। सेम इस तरह से, आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा ये वाला। अब ये वाला देखो, अब क्योंकि ये तो सेम डायरेक्शन में करता है, तो यहाँ पे भी ये 4 लाइन ले ली हमने, ठीक है बच्चों, या 5 ले लो या 6 ले लो। तो ये क्या होता है, ये इसको थोड़ा सा खींच के अपने अंदर से भेजता है ऐसे, मतलब करता तो है अट्रैक्ट, बट ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि इसका खुद का बहुत वीक बनता है ऐसे। ये वाली तो सीधी निकल जाएगी, और ये वाली थोड़ी अट्रैक्ट हुई बट ज़्यादा नहीं हुई, बाहर तक ही रही, बट थोड़ी ये वाली भी हुई तो सही, बट ज़्यादा नहीं। समझ में आ गया बेटा। तो क्रिएट्स अ फीबल मैग्नेटिज्म इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड, सेम। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में अट्रैक्ट तो करी, बट ज़्यादा नहीं करी। बट अब इसके साथ तो चमत्कार ही हो जाता है। इसकी भी ले ली हमने 4, 6 ले लो। 6 क्यों, 6 से क्या बैठ रहा है समझ में। ये देखो नॉर्थ और साउथ लिख रखा है बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करता है, सेंटर वाली तो मस्त निकल गई, उसको तो जाना ही वहीं था, कोई अपोज ही नहीं कर रहा है। ये वाली को खींच लिया इसने, बिल्कुल पास से जाने देगा ऐसे। अच्छा सर,
और ये वाली को बिल्कुल खींच के रखेगा, एकदम पास से जाने देगा, और ये वाली को भी खींच लेगा ये तो। क्यों? क्योंकि बच्चों ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सबसे ज़्यादा। इसको भी खींच लेगा ये तो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? इसमें और इसमें सिमिलरिटी है, बट इसका स्ट्रेंथ थोड़ा वीक है, इसका स्ट्रेंथ और ज़्यादा। खींचने की मतलब इंटेंसिटी, यानी कि ज़्यादा ये, क्योंकि कौन है ये? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कौन है बच्चों? फेरोमैग्नेटिक। और ये कौन है? सर ये दोनों एक जैसे ही है, हाँ, और ये वाला सबसे अलग, इन दोनों का उल्टा। तो आपको याद रखने में आसानी होगी। अच्छा, व्हेन प्लेस्ड, ये वाला समझ में आ गया। अब देख, रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या दूसरे पॉइंट भी समझा दिया मैंने? हाँ सर, ये आपने बता दिया। अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाँ, तो यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट। सर स्ट्रॉन्गली वाला है स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, क्या तुम समझे? हाँ सर, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये क्या कुछ कुछ होते हैं ना, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बच्चों तुम समझ गए? हाँ, अब नेक्स्ट पे चलते हैं सर। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, अब मैंने ये वापस लिखा है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर नॉन यूनिफॉर्म, तो बेटा हमें फर्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रफ वर्क वहीं पे है सारा, है ना बेटा? देख, अब इसको बता देता हूँ। ठीक है, अब देख, यहाँ पे समझ। सर क्या समझाना था? हमें समझाना था ये थर्ड पॉइंट, व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म। इसको समझाता हूँ, ठीक है? देख, तो देख, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है बेटा, कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पैरेलल जाएंगी तो ये यूनिफॉर्म। ये कहाँ होता है बेटा? मैग्नेट के अंदर। कहाँ होता है ये? मैग्नेट के अंदर। अगर यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, और बाहर तुझे पता है ऐसे निकलती है और ऐसे घूम के ऐसे जाती, ऐसे निकलती है, ऐसे घूम के ऐसे आती, ऐसे ऐसे। तो बेटा इनके बीच की दूरी देख, हर जगह चेंज हो रही है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी। तो इस बाहर जो भी मैग्नेट होगा, वो बाहर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो सब नॉन यूनिफॉर्म बनाएगा, और अंदर कैसा बनाएगा? यूनिफॉर्म। तो ये समझ में आ गया? हाँ सर, आ जा। तो अब यहाँ पे देख, तो यहाँ पे क्या है कि भाई साहब, व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ डायमैग्नेटिक, मिटा देता हूँ इसको, अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। अच्छा सर, ये तो आपने पहले बता दिया, बट हुआ क्या कि बेटा एक कंटेनर लिया गया, ठीक है, दोनों में सेम कंटेनर है, और इसमें एक लिक्विड भरा गया, जैसे मान ले ये ले लेते हैं लाल। बट इसमें क्या है कि डायमैग्नेटिक, अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाएंगे बेटा? देख जल्दी से सर, नॉर्थ से साउथ, ध्यान समझना। तो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, और ये कहाँ जाता है? स्ट्रॉन्गर से वीकर। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे? ये ऐसा हो जाएगा, देख, इधर ज़्यादा आ जाएगा ऐसे, यहाँ पतली ले, इधर ज़्यादा आ जाएगा। समझ में आया? मतलब ये लिक्विड इस तरफ ज़्यादा खिंच जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रीजन बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। तो इसकी तो प्रॉपर्टी ये है कि ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागता है। हाँ सर, अब समझ में आया। तो बीच में क्या स्ट्रॉन्ग है ना बेटा, तो ये भागेगा उधर से। समझ में आई? हाँ सर, तो ये ऐसा हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, है ना? हाँ, अब सर यहाँ पे देख, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बेटा कलर इसलिए ले रहा हूँ ताकि पिक्चर क्लियर रहे। अब थोड़ी दूर हो गए ना, पोल दूर हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया। तो अब ये क्या करेगा कि ये बीच में आ जाएगा, देखा ऐसे, यानी इधर ज़्यादा इकट्ठा हो गया। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही बीच में ही तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ दूर दूर हो गई, और यहाँ तो यहाँ से निकलेंगे, यूँ जाएंगे तो यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए बीच में आया। देख समझना बेटा, इसको कंसेप्ट को क्लियर रखना, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सर कैसे? देख मैं तुझे समझाऊँ अलग से रफ बोर्ड पे, या इसमें ही समझ गया? हाँ सर समझ तो गया, क्योंकि बेटा यहाँ से आएंगी तो सही। चल रफ बोर्ड पे चलते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। यस देख, हाँ तो देख, ये पास पास रखा तूने,
तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ घुस रही हैं, ये एन है, ये एस है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सारी की सारी थोड़ा बहुत जा रही हैं, फिर यहीं घुस जा रही हैं क्योंकि पास है, और दूर दूर रख दे तो एक जो सेंटर जा रही है वो सीधी गई, ये थोड़ी ऐसे जाएगी, ये थोड़ी और ऐसे जाएगी, ये थोड़ी और ऐसे, ये थोड़ी और ऐसे, ये थोड़ी और ऐसे, ये थोड़ी और ऐसे। तो तू ये देखेगा कि यार यहाँ पर दूर दूर हो रही हैं, देख इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है और यहाँ स्ट्रॉन्ग है, और इसका यहाँ स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बिल्कुल पास पास है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, दूरी का मतलब समझ में आया। तो देख यहाँ दूर हो गए ना पोल, तो यहाँ वीक हो गया और यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये कौन सा रीज़न है? वीक। और ये कौन सा रीज़न है बच्चे? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये तो उल्टा ही भागता है ना, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। क्या तुझे समझ में आया? हाँ सर। अब इसमें देख, इसमें भी यही चीज़ है बेटा, इसमें भी यही चीज़ है। ये मान ले नॉर्थ है और ये साउथ है, पास पास रखे हैं और एक बार दूर दूर रखे हैं, और इसमें ये बीकर भी रखा है और इसमें भी, ठीक है। अब इसमें क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ये कहाँ भागता है? वीकर टू स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है ना, ये तो उसी डायरेक्शन में बनाता है ना भाई साहब, यही नफरत करता है, ये तो इसको लाइक करता है, किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये क्या करेगा? ये उल्टी पिक्चर करेगा, इस वाली को इसमें कर देगा, हाँ ना बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर, आ तो रहा है, बट हम बोल भी रहे हैं, बट समझ में आपको नहीं आ रहा कि तुम्हें आ रहा है। ठीक है बच्चों? अच्छा सुन, देख ये ऐसा कर लेगा, और सर जहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वीक से स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ कैसे भागेगा? अब स्ट्रॉन्ग, अब बता दूर दूर हो गया तो कहाँ? यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया, और ये कहाँ भागता है? वीक से स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। अब आ गई होगी तुम पिक्चर, पिक्चर मतलब समझ में। सर ये तो दिल का शेप बन रहा है, कलर भी आपने पिंक लिया है ना बेटा? तो अब रहने दे, अब मैं इसको इतना सही कर रहा हूँ, तुझे समझ में आ गया है, ठीक है? हाँ ये ले, ठीक है। तो बेटा ये बात क्लियर हो गई। इसका उल्टा ये शो करता है सर, क्यों? क्योंकि ये इसका उल्टा है। अच्छा सर इसमें क्या होगा? तो इसमें तो कहानी ही अलग हो जाएगी बेटा, इसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल। सर ये क्या है गुलाबी पानी? बेटा ये है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सॉल्यूशन है, बेसिकली पानी जैसा है। तो यहाँ पर ऐसा होता है, ये पता दिखता है, इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो इसमें पानी ऐसा थोड़ा सा बीच में ऊपर दिखता है, समझ में आई? अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये होता है। ये सब साइंटिस्ट लोगों के कार्यक्रम हैं बेटा, उन्होंने करे हैं लैबों में बैठ बैठ के। हाँ सर, हम तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें ऐसा हुआ और इसमें भी ऐसा हुआ बेटा। साउथ है, नॉर्थ है ना? ये मेरे को थोड़ा सा ये देख तो इसमें क्या होगा बेटा? सर गुलाबी पानी, हाँ हाँ, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये तो खींचता है, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा खींच गया स्ट्रॉन्गली। क्या तुझे समझ में आ गया? हाँ सर, ये स्ट्रॉन्गली हो गया, इधर बहुत कम बचा, इधर भी बहुत कम बचा। इसमें देख, इधर बचा था, देख ज़्यादा था, उसमें कम हो गया, सेंटर में सारा आ गया, है ना? और इसमें सारा का सारा ही ऐसे हो गया, बहुत कम। क्या तुझे समझ में आया? हाँ सर, ऐसे। तो बेटा ये कौन सा पानी? मैग्नेटिक पानी पी मत लेना, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए था कि सर हम तो पी लेंगे तो सर हमें भी ऐसे खिंच जाएंगे क्या? हाँ ठीक है बेटा, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। अच्छा चलो सर, ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे। क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? देखो डायग्राम तो मस्त लग रहा है। हाँ सर, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा देख, व्हेन अ रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक material is suspended freely in a uniform magnetic field, it align itself perpendicular to the applied field। सर कैसे? देख, जैसे मान ले ये तेरा बाहर का नॉर्थ है किसी मैग्नेट का, और ये तेरा साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएंगे बेटा? साउथ से नॉर्थ। कैसे जाएंगे? साउथ से नॉर्थ। ये गई 1 2 3, है ना? इन सब के एरो हमने यूँ लगा लिए, भाई ऐसे ही जाएगा। हाँ सर। अब क्या हुआ कि बेटा इसमें एक यहाँ पे सपोर्ट लिया और धागे की हेल्प से
एक बार मैग्नेट को ऐसे लटका दिया, यहाँ से बांध के, ठीक है। तो अब ये कैसे अलाइन होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन अ रॉड ऑफ डाईमैग्नेटिक, ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड है, तो ये क्या होता है, इटसेल्फ अलाइन अप्लाइड फील्ड परपेंडिकुलर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो परपेंडिकुलर कैसे होता है बेटा, ये घूम जाएगी, ये घूम जाएगी और अपने को ऐसे बना लेगी, सॉरी, और ये परफेक्ट ऐसे हो जाएगी। समझ पा रहे हो भाई, 3D में देखो ये बंधा हुआ है यहाँ से मैग्नेट, ऐसे जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रहा है तो ये यूँ हो जाएगी। समझ में आया। इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सर ये क्या बात हुई, तो देख ये ऐसे है कि बेटा ये रहा तेरा N और ये रहा तेरा S, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रहा है, ठीक है बेटा, है ना। इस पे एरो लगा ले मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये क्या करती है बेटा, ये रॉड सर अलग कलर से ले लो, हाँ बेटा चल अलग कलर से, ये रही रॉड, इसको लटकाया ऐसे बांध के, है ना। तो ये क्या हुई कि ये उसके अलोंग हो गई, क्यों, क्योंकि तो बोलेगी ना मेरे अंदर से जाओ, मेरे अंदर से जाओ। इसके पीछे का रीज़न बता सकता हूँ कि ये क्यों परपेंडिकुलर हुई, बट हाँ कोई रीज़न पूछेगा नहीं अभी, और अभी ये बोर्ड का रिवीजन है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, नहीं तो इसके पीछे का लॉजिक है बहुत अच्छा सा, बट चलो ये वर्क करेगा, इतना भी याद रहेगा तो ठीक है। अच्छा, इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बस एक अंतर आएगा किसका, इंटेंसिटी का। सर वो क्या होता है, देख बताता हूँ, कि ये भी ऐसा लाइन हो जाएगी बेटा, ये गया तेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, ये गई तेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये क्या होगी, बहुत जल्दी से होगी। सर कैसे जल्दी, मतलब सर कैसे सर, अरे जल्दी मतलब भाई जैसे इसको रखा तो ये यूं यूं, और उसको रखा यूं यूं, समझ गए जल्दी का मतलब, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस लास्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड। मतलब ये कि तेरा कोई डाईमैग्नेटिक मटेरियल था, ठीक है, और यहाँ तेरे मैग्नेट लगे हुए थे नॉर्थ और साउथ। अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, ये तो यूं हो जाएगा ना बेटा। हाँ सर, तो ये मैग्नेट इसमें जो मैग्नेटिक इसमें यानी इसके अंदर इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, सर कहाँ से आई, इसने अपना खुद का डेवलप किया था ना, इसके अपोजिट वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, तुम लिख लेना शॉर्ट में, प्रॉपर्टी आई, वो जब तक ही रहेंगी जब तक ये बाहर वाला मैग्नेट अप्लाई होगा। इनको हटा लो, इसमें कोई मैग्नेटाइजेशन क्रिएट नहीं होगा खुद का। क्या तुम्हें समझ में आया, हाँ ना बोलो, यस, ठीक है। और इसमें इट ऑल्सो सेम, मतलब ये भी तो कर ही रहा था ना भाई मैग्नेटिक फील्ड, फीबल मैग्नेटिक फील्ड, बट बेटा ये क्या करेगा, ये अपने आप को ऐसे रखेगा, ठीक है। कब तक रखेगा, जब तक ये मैग्नेट्स हैं। अच्छा, ये दोनों ही नॉर्थ होगा, जब तक ये मैग्नेट्स हैं, जैसे ही मैग्नेट रहा है फ्री हो जाएगा। इसके अंदर का खुद का जो इसने जनरेट किया था मैग्नेटिक फील्ड वो काम नहीं करेगा। क्या तुम्हें समझ में आया, हाँ सर, क्योंकि फीबल हैं तो दोनों एक जैसे ही कर रहे हैं, एक अपोजिट कर रहा था एक सेम कर रहा था, बट कर तो एक ही रहे थे, तो इन दोनों में से गायब हो जाएगा। अब यहां लिखा है, अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिटेन मैग्नेटाइजेशन इवन आफ्टर मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव्ड। मतलब ये है बच्चे कि ये अगर नॉर्थ है, ये अगर तेरा साउथ है, और ये तेरा वो मटेरियल है, तो इसके अंदर जो बी बना वो ज़ीरो नहीं होगा आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फील्ड। नहीं आया, क्या आ गया, हाँ सर आ गया। क्या तुम्हें समझ में आया बच्चों, हाँ। तो अब ध्यान सुनो, अब ये तो हो गया आपका थ्योरी पार्ट खत्म, है ना। बिल्कुल मैंने सीबीएसई के सिलेबस से बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच करके जितना पढ़ाना उतना ही पढ़ाया है। एक्स्ट्रा हमें पढ़ना क्योंकि हमारे ये बोर्ड्स लेक्चर है, एक्स्ट्रा तो आप पढ़ ही लेते हो बच्चों, है ना। अभी तो हम स्ट्रिक्टली बोर्ड लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। अब मैं चला रहा हूँ न्यूमेरिकल, मैं जो सारे टॉपिक कराए उन पर एक एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। तो ये रहा सवाल, टू मैग्नेट्स पोल वन ऑफ विच इज 4 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द अदर। एक अगर
QM है तो दूसरा QM तो है बट 4 टाइम्स है। फोर्स भी हमें दे रखा कितना 5 GF बोले तो सर ग्राम फोर्स GF है ना, अच्छा 5 GF। तो बेटा इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा तेरे को, ग्राम है ना तेरे को केजी में लाना पड़ेगा। तो 5 × 10⁻³ जी तो खाई गई। अब F का रोल, तो बेटा F मतलब 9.8 से इंटू करना पड़ेगा न्यूटन ग्रेविटी से, क्योंकि मास इंटू ग्रेविटी दैट इज GF। समझ में आ गया GF। तो अब आगे देखो बच्चों, ईच अदर, अच्छा इतने से धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, हाँ तो वाकई में ये तो GF है फिर तो, और वो भी X होने वाली है। When placed at a distance 10 सेंटीमीटर। अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। बहुत सरल क्वेश्चन। सर कैसे करेंगे बेटा, तेरे को पोल स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कराया था F = KQM, Q1 लिख ले QM2/r²। तो बच्चे F = K की वैल्यू तो जानता है μ0/4π। सर हम तो जानते हैं 1/4πε0। अरे भाई वो इलेक्ट्रोस्टैट्स का, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, इसमें परमिएबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक का लिख देंगे QM और एक का लिख देंगे 4QM। सही है बच्चों, हाँ सर। और बेटा डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सर 0.1 आएगा ना का स्क्वायर। समझ गए, क्योंकि बेटा फोर्स भी दे रखा है। हाँ सर ये रही तेरी GF। तो देख तो वो निकालना का है, ये निकालना है। तो बेटा ये कैसे निकालें, तो देख बच्चे यहाँ पे 4 को एक बार मैं ऐसे कर लेता हूँ QM का स्क्वायर। QM है, ये 4 गुना है, ठीक है, स्क्वायर हो गया, इंटू करता 4 रह गया। सर इन सबको इधर भेजो। हाँ बेटा फोर्स इंटू 4π इंटू ये क्या आ जाएगा 0.01 अपॉन μ0, ठीक है बच्चे, और इंटू 4। सर इसको मत भूलना। हाँ बेटा अब यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो रूट लगाएगा। तो बेटा अब इसकी वैल्यू पुट कर दो सबकी। F की वैल्यू दे रखी है, ये रही 4π ये, और देखो 4π/μ0 को एक साथ रखना, 10⁻⁴ नीचे आएगी। सर कैसे, देखो बेटा μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। तो 4π/μ0 की बच्चों गलती मत करना 1/10⁻⁷, या फिर 10⁻⁷ रख दो भाई, ये रख दो या ये रख दो। क्या तुम्हें समझ में आया? और फिर आप इसको रूट निकाल लेना। आंसर मैंने ये लिख ही दिया है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन डिस्प्ले किया आप ट्राई कर लो पॉज करके, अगर नहीं आ रहा तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ इसको। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं फिर। 2 सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैविंग अ पोल स्ट्रेंथ इन द रेशियो ऑफ, पोल स्ट्रेंथ मतलब सर क्या होता है बेटा, ये होता है QM1/QM2 1:2, मतलब ये वाला भारी है ये वाला हल्का है। ठीक है, आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। देख ऐसा, एक यहाँ रखा है मान ले QM और एक यहाँ रखा है मान ले QM2 लिख दे, 1 लिख दे। इसकी पोल स्ट्रेंथ 1 है और इसकी पोल स्ट्रेंथ 2 है। ठीक है बेटा, सही है? हाँ सर। और ये आर प्लेस्ड इज 1 मीटर अपार्ट, इनके बीच की दूरी 1 मीटर। फाइंड द पॉइंट वेयर यूनिट नॉर्थ पोल नेट फोर्स, फाइंड द पॉइंट वेयर यूनिट पोल नो नेट फोर्स, एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो बेटा ऑब्वियस है यूनिट नॉर्थ पोल इधर आएगा, इधर रखेंगे उसको। तो ये दूरी पूरी मान लो L है, क्या है L। तो ये वाली मान ली हमने x, तो बची हुई क्या हुई L - x। क्या तुम्हें पता चला? हाँ सर। बेटा ये वाले छोटे वाले के पास आएगा, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले कंसेप्ट हैं, है ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले ही तो हैं सारे कंसेप्ट। तो देखो बच्चों, यूनिट नॉर्थ पोल है तो इसकी जगह 1 लिख लें, 1। अच्छा ये दुगना है, हाँ सर। तो बेटा इस पर F नेट 0 होना चाहिए। देख तो ये वाला इसको बोलेगा भाई अगर सेम है पोलैरिटी और ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा ये वाला, और ये वाला इसको इधर, तभी तो नेट 0 हो सकता है। सर साउथ साउथ हुए तो
बेटा ये फिर ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और वो उसको उधर। तो अगर सेम नेचर, क्योंकि सर इसमें जो है टू सिमिलर है, सिमिलर समझा कि नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ नॉर्थ है, ये ध्यान रखना है ना बेटा। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है यूनिट। तो सर इधर इस पॉइंट पे इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स बराबर होने चाहिए, तभी तो बेटा हम लिख लेंगे, इसका नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। तो देख बेटा फोर्स, और इसको बोल देते हैं सी, फोर्स AC जो है वो बराबर होना चाहिए फोर्स BC। सर फोर्स का फॉर्मूला तो वो होता है बेटा के इन दोनों के बीच का ना, तो एक तो आ जाएगा QM और बेटा इनटू 1, क्योंकि दूसरा चार्ज तो यूनिट है ना, और डिस्टेंस कितना है बच्चे x² बराबर के 2QM और डिस्टेंस, और दूसरा चार्ज कौन है सर 1। देखो एक तो ये है 2 है ना, ये लिखा हुआ ना बेटा 1:2, ये 1, तो ये हो गया। और सर डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा बेटा L - x का होल स्क्वायर। तो मैं आई होप समझ में आया होगा, के क्यू एम, हाँ सर, तो ये ऐसे आया 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2/L - x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर। कभी भी गलती से भी a - b का होल स्क्वायर मत खोल देना, कहीं तुम सोचो कि a - b का, ये ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी और इसमें भी, कभी भी इन टर्म्स का स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर खोला तो तुम्हें सॉल्व नहीं होगा, ये बहुत लंबा टाइम ले जाएगा। अब हमेशा ऐसे ही करते हैं, ठीक है, स्क्वायर कट गए। अब सर ये तो नहीं था तो इस पर रूट लगा दिया। देखो ध्यान से भाई, 2 का स्क्वायर लिखना है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, इसलिए √2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा L - x बराबर √2x, तो इसको उधर भेज दो तो L बराबर √2 + 1, x कॉमन, तो x बराबर आ रहा है L/√2 + 1। तो बेटा L कितना दे रखा है, कहाँ गई हमारी मैग्नेट, 1 मीटर, तो 1/ बेटा √2 की वैल्यू 1.41 + 1 बराबर का x। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है बच्चों, क्या तुम्हें समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है बेटा अ बार मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट सर मतलब बेटा कैपिटल M, ओ सॉरी 5.0, ये 0.0 जानते हो? सच सच बताना, कई बच्चे तो बोल देंगे कि हाँ जानते हैं, क्योंकि कई बच्चे जानते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि यार ये क्या है 5.0, 5 लिख लेता बेटा, वो 11th में पढ़ा था ना सिग्निफिकेंट फिगर, ये वो वाला लफड़ा है। अच्छा, हैज़ पोल्स, मतलब हमें आंसर डेसिमल के 1 डिजिट तक निकालना है। पोल कितना है 20 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो इसके जो 2 पोल है, ये रहा, कोई भी मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, इसके पोल्स के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है बेटा 20 सेंटीमीटर। फिर आगे कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ जानते हो? हाँ सर, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लिखो सर, वो होता था QM2L। बोलो हाँ के ना, कितने बच्चों को याद है यही होता था पोल स्ट्रेंथ? अभी तो कराया था, पूरे मन से पढ़ो बच्चों। पोल स्ट्रेंथ तो हमें क्या क्या दे रखा है सर, L दे रखा है, हाँ दे रखा है, 2 दे रखा है, हाँ दे रखा है सर, ये निकालना है, ये पता है। अरे वाह सर, देख तो QM की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, वो आ रही है M/2L। तो बेटा M कितना है सर, वो रहा 5, 2 × 0.2, गलती मत करना, 20 सेंटीमीटर है, पॉइंट उड़ाया 0 बढ़ाई, तो बेटा कितना आ गया 50/4 है ना, 2 2 × 4, काट लोगे? हाँ सर, 12.2045। क्या है ये, क्या निकाला तुमने सर? पोल स्ट्रेंथ यानी टेस्ला, समझ गए? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। ठीक, सॉरी ये मार्क, एक बार मार्कर जरूर गिरता है लेक्चर में, हर में। अब मैग्नेटाइज्ड निडल ऑफ अ मैग्नेटिक मूवमेंट सर, बेटा यहाँ लिखा हुआ आंसर, अगर चाहो तो पॉज करके एक बार कर लो, और नहीं तो फिर देखते रहो। मैग्नेटाइजिंग मूवमेंट 4.8 × 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री विद द
डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, ये कैलकुलेट द टॉर्क, मतलब समझ गए, ऐसा करके कोई मैग्नेटिक फील्ड है बाहर से लगा हुआ है। कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज कर लो बेटा, पूरी मेहनत करो ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अब देखो कैसे रखा है, अ मैग्नेटाइज्ड निडल, निडल मतलब एक पतली सी, मैग्नेटिक निडल जानते हो ना बच्चों, ऐसे होती है, कंपास बोलते हैं उसको, कंपास में एक हिस्सा लाल होता है उसका नॉर्थ वाला और दूसरा साउथ होता है, ऐसी होती है सर, ऐसी भी होती है, एक पैर और एक पे पूंछ, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, पूंछ मतलब टेल इंग्लिश में। तो देख, a magnetized needle of a magnetic moment 4.8 here that is given here and is placed at a 30 degree with the direction of the uniform magnetic field of this, yeah, okay, yes, ऐसे needle, or the angle is given that is 30 degree, okay sir, calculate the torque। तो बेटा टॉर्क क्या होता है सर, वो होता है एम बी साइन थीटा। बेटा ये वाले पे ना तेरे से कभी एम पूछ लेगा टॉर्क दे देगा, कभी बी पूछ लेगा, कभी थीटा ही पूछ लेगा, है ना, तो बस तेरे को फॉर्मूला ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पक्का सवाल आएगा इस साल, नोट ही कर लो, रट के ही जाना। क्या निकालना, कैलकुलेट द टॉर्क, सर निकाल लेते हैं। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्या तू लिख सकता है अभी कभी वेक्टर फॉर्म, हाँ सर, टॉर्क की पावर एम क्रॉस बी। सर आपने बताया था बी क्रॉस एम नहीं लिखते, हाँ ध्यान रखना, ये तो ऐसे ही बस ऐसे ही बोल दिया है ना। तो एम कितना दे रखा है बेटा, 4.8 इंटू 10⁻⁻², बी दे रखा है बेटा ये रहा 3 इंटू 10⁻⁻², और थीटा कितना दे रखा है बेटा 30 डिग्री, साइन 30 कितना 1/2, तो ये तो निपट गया, 2.4 इंटू कर दो बच्चों, इंटू कर दो, और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो आंसर किस में आ रहा है, देखो ये आ रहा, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द निडल। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ये 5th चैप्टर ख़त्म हुआ। मैंने आपको मैग्नेटिज्म के टॉपिक भी पढ़ा दिए, न्यूमेरिकल भी कराए, आप भी प्रैक्टिस